नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, लॉकडाउन चल ही रहा है तो ऐसे में हम आपके लिए लॉकडाउन क्लासेस लेकर के आए हैं यहाँ पर। और आज हम चर्चा करेंगे कल की हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की, है ना, उनसे जुड़ी हुई 10 प्रश्न आज हम चर्चा करेंगे। ये जो है 16 अप्रैल की क्लास है और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 15 अप्रैल का प्रमुख करंट अफेयर। ठीक है ना, ये डेली करंट अफेयर की सीरीज है। यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको ये फ्री पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और जो भी हमारे वीडियोस हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आते हैं, तो सबसे पहले देखने के लिए भी इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौरभ गांगुली की बीसीसीआई टीम से उपाध्यक्ष, उनका नाम पूछ रहा है यहाँ पर, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, बीसीसीआई सब लोग जानते हैं। ठीक है, बीसीसीआई हम लोग जानते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, बीसीसीआई को सब लोग जानते ही हैं, ये है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई के एक अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, बाकी और भी लोग शामिल हैं इसमें। तो अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली, और इसके जो उपाध्यक्ष थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो अब यहाँ सवाल पूछ रहा है कि बीसीसीआई टीम के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है। ऑप्शन है संजय वर्मा, महिम वर्मा, जय शाह तथा जयेश जॉर्ज। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही जवाब है वो है महिम वर्मा। ठीक है ना, महिम वर्मा जो हैं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे और इन्होंने रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एडिशनल जानकारी इस प्रश्न के बारे में आपको नीचे मिल जाएगी। लिखा हुआ है, सौरभ गांगुली बीसीसीआई टीम से उपाध्यक्ष महिम वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब सौरभ गांगुली को अध्यक्ष तथा जय शाह को सचिव तथा जयेश जॉर्ज को महासचिव चुना गया था, तब वो उपाध्यक्ष थे और हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए ध्यान रखेंगे, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली तथा उपाध्यक्ष थे महिम वर्मा, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 15 अप्रैल में किस सन को हुई थी। ये यहाँ पे जानना चाह रहा है। तारीख तो 15 अप्रैल है लेकिन वो सन पूछना चाह रहा है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात हो रही है WTO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इससे पहले जो इसका नाम था वो था गेट। ठीक है ना, पहले संस्था का नाम था गेट, GATT, जो कि बाद में चेंज होकर के हो गया WTO। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1965, 1995, सन 1990 और 1870। और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है ऑप्शन बी, 1995। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी। देखिए, लिखा हुआ है दुनिया के देशों के मध्य व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है ना, 15 अप्रैल 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। इस समझौते पर दुनिया के 123 देशों ने हस्ताक्षर किया था। ये उस समय की बात है जब स्थापना हुई थी। वर्तमान में तो इसमें तकरीबन 193 देश जो है शामिल हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और बाद में इसमें शामिल होने की संख्या जो है, मतलब देशों की संख्या जो है बढ़ती गई, यही बताना हमें यहाँ पर चाह रहा है। ध्यान रखेंगे, 1995 में स्थापना हुई थी WTO की। आगे देखें, आगे है 15 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रश्न ये है हमारे पास। ऑप्शन है विश्व काला दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व अंग्रेजी दिवस तथा विश्व तमिल दिवस, है ना। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही जवाब है वो है विश्व काला दिवस। ध्यान रखेंगे, विश्व काला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को। यदि हम देखें ये क्या है तो ज़रा देख लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए, लिखा हुआ है कि 15 अप्रैल को विश्व भर में विश्व काला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये जो दिवस है ये पूरी दुनिया में रचनात्मक गतिविधियों को, है ना, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को। और दिवस का नाम है विश्व काला दिवस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
NCD, ठीक है ना, NCD बिक्री के जरिए किस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है? ठीक है ना, NCD बिक्री के जरिए किस कंपनी ने 1000 रुपए जुटाने की घोषणा की है विद्यार्थियों? ठीक है, यानी जो बाजार में मौजूद सस्ते ऋण होते हैं उनको, उनके जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की बात की है इस कंपनी ने। ठीक है ना, और कौन सी कंपनी? ऑप्शन है टाटा, रिलायंस, अशोक लीलैंड या अडानी ग्रुप। तो विद्यार्थियों इसका जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सस्ते ऋण के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। कल के न्यूज़पेपर की खबर है ये, आप देख सकते हो, कल के न्यूज़पेपर में ये आपको मिल जाएगी। यदि हम देखें महत्वपूर्ण बात, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने हाल ही में ऋण बाजार में उपलब्ध सस्ते कोषों का लाभ उठाने के लिए लक्षित लंबी अवधि के रेपो परिचालन मार्ग से NCD बिक्री के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे, NCD के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा करने वाली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। चलिए आगे देखें, अगला है मधुमेह से पीड़ितों के लिए इंसुलिन बाजार में कब आई? देखिए, जो मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, मधुमेह जिसे हम सामान्य भाषा में डायबिटीज़ कहते हैं, तो उससे जुड़े हुए उस बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं उनके शरीर में जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन हार्मोन है, उसकी मात्रा जो है ऑटोमेटिक कम हो जाती है ना। तो ऐसे में फिर उन्हें क्या किया जाता है, बाहर से इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन दिया जाता है। ठीक, तो अब प्रश्न ये है कि जो इंसुलिन है मार्केट में कब आई? ऑप्शन है 14 अप्रैल 1923, 14 अप्रैल 1925, 15 अप्रैल 1923 या 16 अप्रैल 1924। तो अब चूंकि ये डे टू डे करंट है तो मैं समझता हूँ आप अकल लगा के भी इसको कर पाएंगे, और इसका जवाब है विद्यार्थियों 15 अप्रैल 1923। ठीक है, 15 अप्रैल 1923 इसका सही जवाब है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, आप देख पाएंगे। देखिए, 15 अप्रैल 1923 को मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुई। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग तथा चार्ल्स बेस्ट ने की थी। इंसुलिन का सबसे पहला प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। ठीक है ना, इंसुलिन, देखिए अब यहाँ पर ये भी आपको सवाल मिल जाता है इंसुलिन की खोज किसने की है, तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इंसुलिन की खोज किसने की है? फ्रेडरिक बेंटिंग तथा चार्ल्स बेस्ट। इन लोगों ने इन्वेंट किया था, किसको? इन लोगों ने इन्वेंट किया था मधुमेह की दवा या मधुमेह को रोकने के लिए कृत्रिम इंसुलिन। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण है इस तरीके से सवाल, ये इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, ऑप्शन है पंजाब, अमृतसर, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया ध्यान रखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है पंजाब। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, ये जो पंजाब है ये भारत वाला नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान वाला है। ठीक है, ये जो पंजाब आप देख रहे हैं ये भारत वाला नहीं है, ये पाकिस्तान वाला है। और ठीक है, ये जो पंजाब आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। पाकिस्तान में एक जगह है तलवंडी, वहाँ पर जन्म हुआ था गुरु नानक देव का। अब एडिशनल जानकारी क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। तो देखो भैया, लिखा भी हुआ है नीचे कि 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। बाद में इसी स्थान को ननकाना साहिब के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम इसको। ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान वाला है, भारत वाला नहीं है। हाँ, हालांकि उस समय तो ये भारत में ही था, लेकिन आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान में चला गया, तो उसको ध्यान रखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर देखें 7। किस देश को मिसाइल व टारपीडो बेचने की अमेरिका की अनुमति मिल गई है ना? किस देश को मिसाइल व टारपीडो बेचने की अनुमति मिल गई है? ठीक है, अब इसका जवाब हम सब लोगों को पता है, ये कल के न्यूज़पेपर की खबर है। तो विद्यार्थियों, ये देश है हमारा प्यारा भारत। ठीक है ना, भारत को, अब देखिए इसकी व्याख्या भी है नीचे, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 15.5 करोड़ डॉलर की हार्पून ब्लॉक एयर लॉन्च्ड मिसाइल तथा हल्के वजन की टारपीडो भारत को बेचने की अपनी प्रतिबद्धता से संसद को अवगत कराया। इस सौदे से भारत अमेरिका के सामरिक संबंध बेहतर
होंगे, ठीक है ना। तो अब जो है अमेरिका से हमें ये मिसाइल आसानी से मिल पाएंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दी है, ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दी है? तो वो देश है चीन। चीन वही देश है जहाँ से ये चाइनीज़ वायरस, जैसे हम कोविड-19 या कोरोना कहते हैं, ये चीन के वुहान शहर से ही शुरू हुआ है। तो यहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है चीन ने। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाल ही में अमेरिका को भारत कौन सी दवाई निर्यात कर रहा है, ठीक है ना। यानी अमेरिका ने भारत से कौन सी दवाई मांगी है, ठीक है। मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ, HCQ, ठीक है। तो इसका आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे कि वो कौन सी दवाई है जो भारत भेज रहा है अमेरिका में, और अमेरिका ने वो दवाई हमसे मांगी है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए प्रश्न पे वापस लौटते हैं। प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान। इसका सही जवाब है चीन। देखिए, हाल ही में चीन ने कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है। अब तक पूरी दुनिया के 19,80,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत अमेरिका को कौन सी दवाई भेज रहा है। अमेरिका ने भारत से कौन सी दवाई मांगी है? शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको उसको बता दिया, शॉर्ट फॉर्म है HCQ। इस दवाई का शॉर्ट फॉर्म है ये, आप मुझे बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस इलाज में काम आती है, ये भी आप मुझे बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। चेल्सी किस देश की टीम के पूर्व गोलकीपर, मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये जो चेल्सी हैं किस देश के पूर्व गोलकीपर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो वो हैं विद्यार्थियों कौन, वो देश कौन सा है जहाँ के ये थे गोलकीपर, जिनका नाम है पीटर बोनेटी, इनका निधन हो गया। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि पीटर बोनेटी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश से जुड़े हुए थे? तो वो देश है इंग्लैंड। एडिशनल जानकारी हमारे पास नीचे आप देख पाएंगे, चेल्सी और इंग्लैंड की टीम के, ठीक है, चेल्सी और इंग्लैंड की टीम के पूर्व गोलकीपर, ठीक है, चेल्सी और इंग्लैंड की टीम के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 7 मैच खेले, जिसमें 1970 का विश्व कप फाइनल भी शामिल था, ठीक है ना। गोलकीपर थे ये, ठीक है, पीटर बोनेटी, सही है। तो ये भी हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, सही है, हाँ। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि किस पूर्व गोलकीपर का हाल ही में निधन हो गया, या ये किस देश से संबंध रखते थे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट। भारत के मतलब कहाँ के आर्किटेक्ट ने कॉटन, लिनन और प्लास्टिक शीट से सस्ता व सुरक्षित फेस कवर बनाया है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन है भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग देख ही पा रहे होंगे नीचे, आंसर है इसका विद्यार्थियों भोपाल। अतिरिक्त जानकारी क्या है हमारे पास इसके बारे में, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, अतिरिक्त जानकारी है, संकट की इस घड़ी में लोग घरों में बैठकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भोपाल के आर्किटेक्ट मोहम्मद जफर ने कॉटन, लिनन और प्लास्टिक शीट से सस्ता व सुरक्षित फेस कवर बनाया है। इनका दावा है कि 24 घंटे तक पहनने के बाद भी सांस लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि आप ये फेस कवर पहनोगे तो आप इसे लगातार 24 घंटे तक भी यदि पहन लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा दावा है मोहम्मद जफ़र का, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे पेपर में ये सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डालिए एकलव्य PCS और आपको ये फ्री में PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि कोई आपको सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कोरोना चल ही रहा है तो घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।